हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तारा सितारा ब्लॉग्स। लखनऊ में तो तमाम ऐतिहासिक मंदिर और इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन लखनऊ में एक ऐसा धाम भी है जिसमें राम भक्त हनुमान के 1.25 लाख रूपों का एक साथ दर्शन होते हैं। बजरंगबली यहाँ पर अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। या नहीं, यह धाम लखनऊ का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के हजरतगंज स्थित हनुमान धाम की। इसका उद्घाटन 6 जुलाई 2022 को हुआ। धाम के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है। यहाँ पर आरती सुबह 8 बजे और रात में 8:30 बजे होती है। इस प्रवेश द्वार को देखकर नहीं लगता है कि यह एक अति विशाल मंदिर होगा। इस धाम का प्रवेश द्वार सफेद रंग की अति सुंदर है, जिस पर नक्काशी की गई है। प्रवेश द्वार के साथ लगी हुई लाल ईंटों की दीवार, जिस पर हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इसी प्रवेश द्वार पर ही आपको अपने जूते चप्पल उतारने होंगे, जिसके लिए जगह दी गई है। यहीं पर आप प्रसाद फूल माला लेकर अब मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप अंदर जाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगी गणेश जी की मूर्ति, जो कि एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। अब आपको हम हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। गर्भगृह हनुमान जी के मंदिर में, जिसके द्वार पर हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं और हनुमान जी के गदा के अनगिनत प्रतिमाएं आकृतियां बनी हुई हैं। गर्भगृह के इस हनुमान मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की बहुत ही सुंदर सफेद पत्थर की मूर्ति है और इस हनुमान जी की मूर्ति पर चांदी के मुकुट हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता की प्रतिमाएं बनी हुई हैं और कई बहुत ही सुंदर हनुमान जी से संबंधित पेंटिंग भी है। यहीं से पीछे की ओर एक द्वार है जो कि हनुमत वाटिका की तरफ जाता है। यहाँ से आप हनुमत वाटिका को ऊपर से एक बहुत ही अलौकिक नज़ारा अब देख सकेंगे, जो कि एक दिखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली, साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जाता है। यहीं पे आप देख सकेंगे गोमती नदी। अब बात करते हैं इस धाम के दूसरे गर्भगृह में, जो कि शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर के ऊपर बनी नीले रंग की शिव जी की प्रतिमाएं हैं और इसी के जस्ट बगल में हम आपको दिखाएंगे नवग्रह का मंदिर, जो कि एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। यहाँ पे सभी नवग्रह स्थापित हैं। अब चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। जाते ही आपको सुंदर शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने ही शिव जी, माता पार्वती और उनकी गोद में श्री गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई। शिव जी के इस मंदिर में एक और आकर्षण मंदिर है। दोनों तरफ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमाएं, जो कि शिवलिंग को पकड़े हुए हैं और ये बहुत ही दिखने में सुंदर लगते हैं। और अब हमको बताते हैं कि ये शिवलिंग पे जो चिन्ह बना हुआ, ये कहा जाता है प्राचीन काल के ओम बना हुआ है और इसके बगल में हमारे नंदी महाराज जी हैं। देखिए, कुछ बच्चे अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं उनके कान में। कहा जाता है नंदी के कान में कुछ भी आप कान में मांगिए और वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको माँ दुर्गा जी की प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए माँ दुर्गा जी की प्रतिमा, जो काफ़ी अलौकिक और सुंदर बनी हुई है। यहाँ से आपकी इनके दर्शन कीजिए और इसके जस्ट बगल से देखिए कितने सारे हनुमान जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं हनुमान वाटिका। यहाँ से आपको एक अत्यंत मनमोहक नज़ारा दिखाई देगा। सबसे पहले आप सीढ़ियों से नीचे उतरिए। सीढ़ियों से आप नीचे गोमती नदी को देख पाएंगे। नीचे आकर आपको एक वाटिका सा भी दिखाई देगा, जिसमें हरी घास, सुंदर पेड़, छोटे छोटे तालाब और बहुत ही बढ़िया गुंबद बने हुए हैं। इस वाटिका में कई सारे झूले एवं बैठने के स्थान दिए गए हैं।
इस वाटिका में छोटे छोटे पानी के कुंड से बने हैं जो कि सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपने कभी शायद ना देखी। यहाँ से आपको हनुमान जी का मुख्य मंदिर भी दिखाई देगा जो कि एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अब आपको हम कराते हैं विष्णु भगवान जी के दर्शन एवं लक्ष्मी माता जी के दर्शन। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अब हम इसके बाद आपको हम दिखाएंगे सरस्वती माता जी के दर्शन कराएंगे। सरस्वती माता वीणा पकड़े हुए एक ही बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी करिए। अब हम इसके बाद आपको ले चलते हैं एक बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बनाए हुए हनुमान जी की मूर्ति जो कि बरगद के पेड़ के नीचे भजन गाते हुए दिखाई जा रही है। ये लाल कलर की मूर्ति आपको बहुत ही ज़्यादा अत्यंत सुंदर दिखाई देगी। अब हम इसके बाद आपको प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। यह है उसका गेट जहां से आप अंदर प्रवेश करेंगे। हनुमत धाम का पुराना मंदिर जो कि एक नए वाले मंदिर के नीचे बना हुआ है। रास्ता हनुमान वाटिका से भी है और जहां से आप इस धाम में प्रवेश करते हैं उसके प्रवेश द्वार से भी है। इस हनुमान जी के पुराने मंदिर में हनुमान जी की गेरुए रंग में सुशोभित है और मंदिर के दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमाएं बनी हुई जो कि एक देखने में सभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। नीचे ही इस मंदिर के पड़ोस में श्री लक्ष्मी नारायण माता सरस्वती की प्रतिमाएं हैं। बाकी हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं तो आप हनुमत धाम लखनऊ के मंदिर में आकर नीचे बने मंदिर में जरूर जाइएगा। अब हम आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन कराएंगे जो कि सीढ़ियों के ऊपर जाके आपको मिलेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनी राधा कृष्ण जी की जो कि एक बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है। अब हम आपको यहाँ से दिखाएंगे हनुमान वाटिका का एक नज़ारा। यहाँ से आपको सारा वाटिका दिखाई देगा। गोमती नदी के किनारे यह स्थित हनुमान धाम। यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्तंभ बने हुए। इस बरामदे के ऊपर शिव जी का एक मनमोहक प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं जो कि 60 रुपये का टिकट है। यहाँ पे आप 60 रुपये देकर गोमती नदी का एक लुत्फ उठा सकते हैं। इसी वाटिका के पड़ोस में कई पुराने मंदिर हैं जिसमें शनिदेव हनुमान जी के प्रमुख मंदिर हैं। यदि आप लखनऊ के रहने वाले हैं या फिर लखनऊ घूमने आए हैं तो इस हनुमत धाम मंदिर में अवश्य जाइए और समय लेकर जाइए। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत है और सुंदर है। एकदम भक्तिमय वातावरण यहाँ रहता है। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइस।